यार ये खुल नहीं रहा, पता नहीं कैसा बटन लगवा रखा है तुमने। अरे भाभी, अब मैं क्या करूं? एक बात बताओ, ये कोई मैंने अपने हाथों से लगाया है क्या? लगाया तो दर्जी नहीं है, जैसा भी लगाया हो दर्जी ने लगाया। तो लगाया तो एक बार पहले क्यों नहीं चेक करते हो तुम? और बार बार आ जाते हो मुझसे खुलवाने के लिए, भाभी खुल नहीं रहा खुल नहीं रहा। अब मैंने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारे खोलने का? और आपसे नहीं खुलवाऊंगा तो किससे खुलवाऊंगा? इस घर में है ही कौन? यार तो बाथरूम तुम्हें जाना है कि मुझे जाना है? अरे हाँ, तभी तो आपसे कह रहा था कि भाभी खोल दो, लेकिन भाभी आप हमेशा ना यूं ही कर देती हो। क्या यूं ही कर दी थी? क्या करा मैंने? कभी पूरा काम किया है? आधा अधूरे में छोड़ दिया। अब मुझे खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? हर चीज मैं ही देखूं? घर के काम भी मैं देखूं, तुम्हारा ख्याल भी मैं रखूं, ससुर जी का भी मैं देखूं, तो अपने पति का भी मैं देखूं। ये सब आपकी चीज़ें हैं, मेरी नहीं। और वैसे भी मेरी बीवी आ जाएगी तो मैं तो सिर्फ अपनी बीवी की सुनूंगा, आपकी मैं क्यों सुनूं? फिर तो वो जहाँ से जो कुछ लाने के लिए बोलेगी और जो भी चीज़ करने के लिए बोलेगी मैं तो वही करूँगा। देख लो भाभी, आप अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो अभी कुंवारा हूँ, कल को शादीशुदा हो जाऊँगा तो बीवी तो आएगी घर में। आपके आगे बार बार हाथ तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप तो कभी मन करता है कभी नहीं। यार देवर जी, हाँ आप तो मुझे गलती समझ गए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं ये कह रही थी कि आप शादी करके आएंगे, क्या फ़ायदा? फिर 1 साल बाद बच्चे हो जाएंगे, फिर अपने जवानी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे ना, जो लुत्फ आप उठा रहे हैं अभी मेरे साथ। आगे ना आगे खुद लाइन पे। वैसे भाभी, अगर यही चीज़ पहले कर देती तो फिर मुझे इतना सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपके मेरे बीच बहस होती। कोई बात नहीं देवर जी, अभी तो मैं अपने मूड में आ रही हूँ ना। अच्छा, आप चाहें तो मैं आपको अभी के अभी खुश कर सकती हूँ। पक्का? पक्का। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, क्या? इतनी जल्दी कैसे मान गई? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही होगी कि अगर देवर देवरानी ले आएंगे तो मेरा क्या होगा? देखिए, वो तो आप ही जानते हैं कि अगर आप देवरानी लेकर आएंगे तो उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा और मेरा क्या नुकसान होगा। ये तो बात आपने सही कही। मैं अगर अपनी बीवी ले भी आऊँगा तो जो चीज़ आपसे मिलती है वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। वही तो देवर जी, हम्म, चलेंगे अंदर। वैसे आप ही टाइम लगाते हैं हर चीज़ में, मुझे तो जल्दी जल्दी करने में मज़ा आता है। फिर आप कहेंगे भाभी आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी? अब आया ना आया ऊँट पहाड़ के नीचे। वैसे भी वो कहते हैं ना कि भाभी और देवर का रिश्ता ही ऐसा होता है, इसको जितना लंबा चलाना चाहो चला सकते हो, लेकिन जिस दिन भाभी रूठ गई या देवर रूठ गया तो दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अब आपने मेरी बात मान ही ली है तो क्या कहते हो भाभी, चले क्या हम लोग? ओहो देवर जी, इतनी जल्दी? माना कि मैंने आपकी बात मान ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठेंगे और बस लेके चले जाएंगे। वैसे भाभी एक बात तो, क्या? अब चाहो उठो या मत उठो, हम्म, मेरा तो इरादा बस अब नेक नहीं है। अब मेरा इरादा थोड़ा बदल गया है। क्या देवर जी? क्या भाभी जी, हम्म, आपका भी उतना ही मन कर रहा है जितना मेरा मन कर रहा है? सच में? हम्म, देखो ना, वैसे भी अच्छा मौका है हमारे पास, अंदर चलते हैं और चल के सब कुछ करते हैं। आहो देवर जी, चलेंगे ना। हम्म, अभी तो रोमांस शुरू करने दो, थोड़ी बातें बना लेने दो, तभी तो। वैसे देवर जी, होश में आ जाओ। बोलिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, उसी के बारे में कह रहे थे ना? गर्लफ्रेंड है लेकिन आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। वैसे एक बात बताइए, जी, उसके साथ कैसे कैसे करते हैं आप? उसके पास कैसे कैसे मतलब उसके साथ कैसे कैसे? उसके साथ में किस तरीके से नहीं करता? मज़ा आता है उसके? और नहीं तो क्या, और मेरे साथ? आपके साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। हम्म, जिस तरीके से वो नहीं देती ना उस तरीके से आप करवाती हो। तो देवर जी, जब मेरे साथ इतना मज़ा आता ही है तो फिर इतने नाक क्यों करते हो? वो तो होता ही रहता है भाभी, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है हर किसी में। देवर जी, भाभी, आय हाय,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ